सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हुज़ैफ़ा रहमान ने दावा किया है कि आम इंतख़ाबात इस साल नहीं आइंदा साल होंगे। ताहम यह फैसला अभी नहीं हुआ कि मौजूदा वफाकी हुकूमत को मज़ीद एक साल के लिए बरकरार रखा जाएगा या फिर निगरान हुकूमत की मुद्दत में इजाफा किया जाएगा। फिलहाल IMF के हालिया पैकेज और मईशत की बहाली तक शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के तसलसल को बरकरार रखना सूदमंद तस्वुर किया जा रहा है। अपने एक कॉलम में हुज़ैफ़ा रहमान लिखते हैं कि आम इंतख़ाबात का 2023 में इनेकाद मुमकिन नजर नहीं आता। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अहम फैसला साज समझते हैं कि 2024 इलेक्शन का साल होगा। अभी ये तय नहीं हो पा रहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत को मजीद एक साल के लिए बरकरार रखा जाए या फिर निगरान हुकूमत की मियाद बढ़ा दी जाए, क्योंकि आइन में इसी कौमी असम्बली को मजीद एक साल की तौसी देने की तो कोई गुंजाइश है, मगर निगरान हुकूमत को 90 रोज से ज्यादा बरकरार रखा गया तो अरबाब इख्तियार को संजीदा नौइयत की आईनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कयास है कि मखसूस हल्के समझते हैं कि जब तक मईशत दोबारा अपने ट्रैक पर वापस ना आ जाए और IMF का हालिया 9 माह का पैकेज मुकम्मल ना हो जाए, तब तक किसी किस्म का कोई तजर्बा ना किया जाए। हत्ता कि वज़ीर आज़म की तब्दीली के हवाले से भी कोई नया रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए अमूमी ख्वाहिश यही है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूर आए, मगर मईशत की बहाली तक शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म रहें। हुज़ैफ़ा रहमान के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि आइंदा इंतखाबात के बाद उनके बेटे बिलावल भुट्टो या इन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए। ताहम तय ये हुआ कि आइंदा वज़ीर आज़म भी मुस्लिम लीग नून से होगा, क्योंकि बहुत सारे हलकों में मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ पर बरतरी हासिल है, जबकि जिन हलकों में तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से आगे है वहां पर भी 10 से 15 हज़ार का फर्क है। तो इस मार्जिन को कवर करना कोई मुश्किल नहीं। PPP को कायल किया गया कि आप इसी तरीके से वफाकी हुकूमत में शामिल रहेंगे और मुस्लिम लीग नून अपनी आइंदा पंजाब हुकूमत में आपको भी मुनासिब शेयर देगी। अब बाकी बात सदर पाकिस्तान पर आकर रुकी हुई है, वो मामला भी तय हो जाएगा, लेकिन इस वक्त अहम तरीन मसला यही है कि क्या इसी वफाकी हुकूमत को बरकरार रखा जाए या फिर ये हुकूमत आखिरी काबीना मीटिंग में मरदमशुमारी कराने का फैसला करके रुखसत हो जाए और निगरान हुकूमत की तौसी के हवाले से एक करारदाद भी असेंबली से पास करवाई जाए। हुज़ैफ़ा रहमान बताते हैं कि वफाकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों की अक्सरियत की राय है कि यही असम्बली बरकरार रहे और मजीद एक साल तक काम करती रहे। मौलाना फजलुर रहमान की जमात राय रखती है कि यही हुकूमत IMF से होने वाले पैकेज को पाए तकमील तक पहुँचाए कि इसहाक डार सारे मुआशी मामला से बखूबी आगाह हैं। इसीलिए मजीद कुछ अरसा इन्हें ही वज़ीर ख़जाना बरकरार रखा जाना चाहिए, क्योंकि निगरान हुकूमत में उनका बतौर वज़ीर ख़जाना काम करना बहुत मुश्किल होगा और हर तरफ से आवाज़ें उठेंगी कि मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन शख्सियत निगरान काबीना का हिस्सा है। इसलिए अगर मईशत को बचाना है तो इसी सेटअप को काम करना चाहिए। PPP ही हुकूमत छोड़ने में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने आप को मजीद किसी बोझ में ना दबाए और अब उसे इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। हुज़ैफ़ा रहमान के मुताबिक मईशत बहाली के अलावा एक अहम मामला प्रोजेक्ट इमरान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना भी है, जिसके लिए आइंदा चंद माह दरकार होंगे, क्योंकि सानह 9 मई के तमाम मनसूबा साजों और कुछ अहम आइनी इदारों में बैठे हुए सहूलतकारों को कैफर किरदार तक पहुँचाए बगैर फौज सुकून से नहीं बैठेगी। इस सारे अमल को 8 से 9 माह लग जाएंगे, जबकि इस दौरान मईशत भी वेंटिलेटर से वापस वार्ड में आ चुकी होगी। वो वक्त इंतखाबात के लिए बेहतरीन होगा। दुबई में होने वाली हालिया बैठक में हतमी तौर पर क्या तय होता है ये जल्द सबके सामने आ जाएगा, लेकिन अगर इलेक्शन वाकई 2024 में कराने हैं तो इस हुकूमत को तौसी देना सबसे आसान आईनी हल है। अगर निगरान हुकूमत बनाकर 2024 में इलेक्शन कराने का मंसूबा बनाया गया तो तवक्को से ज़्यादा सख्त रद्द अमल आएगा, क्योंकि इस मामले पर शायद काजी फाइज ईसा, सरदार तारिक समेत पूरी सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद होकर खड़ी हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।